बिहार में फिर से चुनावी माहौल है। सड़कें वही हैं, पोस्टर वही हैं, नारे नए हैं, पर जनता के सवाल अब भी पुराने हैं। रोजगार, महंगाई और पलायन, इन सवालों के जवाब अब तक किसी ने नहीं दिए। तेजस्वी यादव सामने आए हैं एक नए घोषणा पत्र के साथ। वो कहते हैं बिहार बदलेगा, हर घर में रोजगार होगा, हर युवा को सम्मान मिलेगा। लेकिन बिहार की जनता अब वादों से नहीं, नतीजों से उम्मीद रखती है। खैर, क्योंकि यहां हम खबर नहीं, खबर के पीछे का सच दिखाते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी, 10 लाख रोजगार दिए जाएंगे। हर बार चुनाव आता है, हर बार रोजगार का वादा किया जाता है और हर बार रोजगार कहीं गायब हो जाता है। लेकिन तेजस्वी इस बार कहते हैं हम सिर्फ वादा नहीं करेंगे, लागू करेंगे। यानी इस बार इरादा बड़ा है। मगर सवाल यह है कि क्या बिहार की व्यवस्था इतनी आसान है कि कोई भी सरकार आए और बदल दे? वहां रोजगार योजना कितनी तेजी से चलेगी? और जिस राज्य का नौजवान दिल्ली, मुंबई, सूरत, पंजाब तक दिहाड़ी करने निकल जाता है, क्या वो वापस आएगा सिर्फ एक घोषणा पर? बीजेपी और एनडीए इस वादे को हवा में बना माहौल बता रहे हैं। क्या बिहार में रोजगार बढ़ा? क्या पलायन रुका? क्या शिक्षा सुधरी? सवाल दोनों से है, क्योंकि जनता ने दोनों को मौका दिया है, मगर हालत वही है। तेजस्वी का बड़ा ऐलान, बिहार में आएगी नई सुबह, युवाओं के लिए खुशखबरी, सिर्फ एक पैराग्राफ की खबर बनकर रह जाती है। क्योंकि दोस्तों, सिस्टम नहीं चाहता कि जनता जागे, उसे चाहिए सिर्फ भीड़ जो ताली बजाए, वोट डाले और भूल जाए। अगर आप भी नहीं भूलना चाहते तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई की आवाज अब आपके सपोर्ट से ही जिंदा रहेगी। घोषणा पत्र में लिखा है बिहार के हर स्कूल में आधुनिक सुविधाएं होंगी, शिक्षक नियमित होंगे और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। बिहार के मेडिकल कॉलेजों की हालत देखिए, डॉक्टर हैं नहीं और जो हैं वो बाहर चले गए। अब सवाल ये नहीं कि तेजस्वी क्या करेंगे, सवाल ये है कि किसी ने अब तक क्यों नहीं किया। शायद इसीलिए कि बिहार के लोगों को अब भी जाति और धर्म के नाम पर भुलाना आसान है। यहां रोजगार की जगह जाति समीकरण खबर बन जाता है और युवाओं के सवाल टीवी की बहस में कहीं खो जाते हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं हम नई पीढ़ी का बिहार बनाएंगे। सवाल सीधा है, क्या पुरानी राजनीति नई पीढ़ी का बिहार बनने देगी? क्योंकि बिहार में सत्ता बदलती है लेकिन सोच नहीं बदलती। नेता नए होते हैं, भाषण नए होते हैं, पर नतीजा वही, बिहार पीछे रह जाता है। दोस्तों, बिहार को बदलने के लिए घोषणा पत्र नहीं, इरादा चाहिए। और इरादा सिर्फ नेता का नहीं, जनता का भी होना चाहिए। जब जनता सवाल पूछेगी तभी सिस्टम जवाब देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार का युवा अपने गांव में रहकर अपने हुनर से कमाए, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि बात सिर्फ तेजस्वी या मोदी की नहीं है, बात बिहार की है। उस धरती की जिसने देश को सबसे ज्यादा आईएएस दिए, लेकिन खुद अब भी विकास का इंतजार कर रही है। हो सकता है इस वीडियो को देखकर किसी नेता को बुरा लगे, लेकिन अगर उन्हें बुरा लगता है तो समझिए कि बात सही जगह लगी है। दोस्तों, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि सच्चाई की यह आवाज है, आपके सपोर्ट से ही आगे बढ़ेगी। और हां, कमेंट में जरूर लिखिए आपके हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए, रोजगार, शिक्षा, या फिर वो भरोसा जो हर चुनाव के बाद टूट जाता है। क्योंकि असली लोकतंत्र वोट डालने से नहीं, सवाल पूछने से बनता है।